सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् आवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तैत्तिरीय उपनिषद का यह प्रसंग साधन विषयक चिंतन है। लक्ष्य तो बिल्कुल निश्चित है, मोक्ष की प्राप्ति, वही परम पुरुषार्थ है। तो साधन क्या होगा? तो एक मार्ग बताया कर्म का, जो पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि कर्म से जिस चीज की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है, संस्कार विकार होता है, वो लक्षण अपनी आत्मा में ब्रह्म में घटित नहीं होता। आत्मा उत्पाद्य नहीं, संस्कार नहीं, विकार नहीं और आप्य नहीं। इसलिए कर्म से उस तत्व की प्राप्ति होगी, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं। ये तो पहला हो गया। फिर कहा था विद्या गौण, ज्ञान गौण और कर्म मुख्य। अगर ऐसा माने तो विचार यह है कि आपने कर्म का सहायक ज्ञान माना ना। जैसे एक आदमी खेती करता है लेकिन कृषि का विषय वो पढ़ता है, तो कृषि के विषय का जब ज्ञान हुआ तो उसका कृषि विषयक ज्ञान सहायक है और काम जा करके करेगा खेत में। तो कर्म को मुख्य माना और उस विषय का ज्ञान गौण माना। तो उसमें चूंकि तुमने कर्म को मुख्य माना, तो उस कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो अनित्यत्व दोष से युक्त होगा, क्योंकि कर्म स्वयं अनित्य है। तो उसका फल भी जो प्रारंभ होता है वो नित्य कभी भी नहीं हो सकता। जिसकी संयोग लक्षणा प्राप्ति होती है वो कभी भी नित्य नहीं हो सकता, तो वो भी उचित नहीं है। ये हेतु दिया था। तीसरा हेतु दिया, तीसरी बात बताई थी, कर्म और ज्ञान को बिल्कुल बराबर बराबर सह समुच्चय दोनों करते रहें। तो उसका कहा कि एक बात समझो, कर्म हम उसको कहते हैं जिसमें कर्ता कारक वो सबका
सहयोग होता है। कर्ता अकेले नहीं कर पाएगा, करण तो जड़ होता है, तो कर्ता कारक कर्म संप्रदान, तो इसका सबके साथ कर्म करेगा तो हम उसी को कर्म कहते हैं। और विद्या हम उसको कहते हैं जिसमें कर्ता आदि का प्रबिलापन हो जाता है। तो ये दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती कि कर्ता भाव बनाए भी रखो और कर्ता भाव से हट भी जाओ। तो दो में से एक ही बात हो सकती है। तो ज्यादा सही कौन सा होगा? जिसके लिए श्रुति ने कहा कि कर्ता भाव को छोड़ो, द्वैत भाव को छोड़ो, उसी के मिथ्यात्व का निश्चय करना उचित होगा। यही प्रसंग चल रहा था अभी तक। तो उसने फिर बीच में कहा था कि श्रुति ने कहा है कि कर्म करते रहना चाहिए, यही कहा था ना, श्रुति ने कहा है। तो इसका उत्तर दिया था कि श्रुति ने तो कहा है कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन श्रुति का उद्देश्य है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करवाना। जो श्रुति भगवती की शरण में गया है उसके लिए श्रुति भगवती उसको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराएंगे। और परम पुरुषार्थ हम किसको कह रहे हैं? उस मोक्ष को। मोक्ष की प्राप्ति होगी विद्या से, मोक्ष की प्राप्ति विद्या से होगी। और उस विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना है? बोले जितने पुराने कोई संग्रह किया है प्रतिबंधों का, अशुभ कर्मों का, उसका आप क्षय करो, विद्या प्राप्त करो और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। तो वो जो श्रुति भगवती ने वर्णन किया है वो क्रम से आगे बढ़ाने के लिए किया है। पहले ये कर लो फिर उसके बाद उसको आप कर लेना, श्रुति भगवती का एक कहना है। उसका क्या कहना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, श्रुति ने कहा है तो इसी बात को मानना चाहिए। तो वहां पर एक शब्द कहा था, श्रुति भगवती कर्ता कारक आदि का जो व्यापार है वो सत्य है, ये कहने का उद्देश्य नहीं है श्रुति का कि कर्ता कारक आदि सब सही हैं, ये उद्देश्य नहीं है। श्रुति भगवती कहना चाह रही है कि तुमको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, उसके लिए कर्ता कारक आदि सहायक हैं, लेकिन उसको सत्य मत मान लो। अब एक दृष्टांत दिया, एक माँ का बच्चा है, बुखार से परेशान है, बीमार हो गया, बुखार आ गया। वैद्य ने जो दवाई दिया वो बहुत कड़वी, अब वो बच्चा खाता नहीं। और माँ जानती है कि बच्चे को लड्डू बहुत पसंद है, तब वो माँ एक दिन कहती है एक गोली खा ले तो एक लड्डू दूंगा। अब माँ ने कहा एक गोली खाया तो एक लड्डू दूंगी। अब माँ क्या चाहती है? हाँ नहीं, माँ का उद्देश्य है उस बच्चे का स्वास्थ्य लाभ, उसकी बीमारी निवृत्त हो जाए और उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। परम पुरुषार्थ क्या हुआ? माँ का स्वास्थ्य लाभ। उसके लिए सहायक कौन सा हो गया? दवा खिलाना। अब दवा नहीं खाता तो हमने लड्डू का वहां पर एक लोभ दिया और वो बच्चा लड्डू के लालच में वो कड़वी दवाई भी आंख बंद करके खा जाता है। तो जैसे माँ करती है वैसे श्रुति भगवती भी करती है। तो वहां पर लड्डू दिलाना, लड्डू खिलाना उद्देश्य नहीं। ऐसे ही श्रुति भगवती भी जब कभी कर्म और कर्म के फल का उपदेश करती हैं तो कर्म और कर्म का फल ये दोनों किसके लिए है? परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए। वहां कर्म करते रहना चाहिए जब तक जियो, ये श्रुति भगवती का परम उद्देश्य नहीं। अब आगे का जो प्रसंग है बढ़िया प्रसंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसके अतिरिक्त भी अपिचा अनात्मदर्शिनो ही अनात्म विषय कामः कामयमानश्च करोति कर्माणि ततः तत्फल उपभोगाय शरीरादि उपादान लक्षण संसारः। कितना बढ़िया हेतु बताया। और भी समझो ना,
अनात्मदर्शिनो ही अनात्म विषयः कामः। अनात्म विषय माने संसार के विषयों की, संसार के जो देखते देखते नष्ट होने वाले, नाम दिया गया दृष्ट नष्ट स्वभाव। संसार के जो जड़ विषय हैं उनकी कामना किसको पैदा होगी? जिसने अभी आत्मा को ठीक से नहीं जाना। अनात्मदर्शिनो कहेंगे इस शरीर में अहम बुद्धि रखने वाला। शरीर है अनात्मा, आत्मा नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा तो चेतन है, शरीर जड़ है, तो शरीर है अनात्मा। और शरीर में ही आत्म बुद्धि रखने वाले को हम कहेंगे अनात्मदर्शी, देहात्म बुद्धि। तो जब देहात्म बुद्धि होगी, शरीर ही उसका सब कुछ है, तो शरीर को जो पसंद आता है विषयों में उसकी कामना होगी। आज हमको ये चीज मिले, आज हमको ये खाने को मिले, देखने को मिले, ये सुनने को मिले। किसको हो रही है? देहात्म बुद्धि वाले को, अनात्मा में आत्मभाव रखने वाले। अनात्मदर्शिनो ही अनात्म विषया कामा। ठीक। अच्छा, अब जिसके भीतर कामना होगी वो, भाई कामना होगी तो कामना चैन से बैठने नहीं देती। कामय मानस च करोति कर्माणि। जिसके चित्त में कामना हो जाएगी फिर वो कर्म में कामना हमको लगा देती है। कर्म हेतु कामः स्यात्। वो कामना दौड़ाती है, कामना जो है काम में लगाती है। कुछ नहीं तो क्या करो, कुछ नहीं तो वो है ना वो भूत वाला, जिसको भूत सिद्ध हो गया, तो क्या करो, बोलो सीढ़ी गाड़ो और ऊपर चढ़ो, और क्योंकि बिना काम किए हम रह नहीं सकते, तो चलो भैया यही करते रहो। तो कई बार बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा होवे, देखो कुछ नहीं, बैठे बैठे परेशान हो रहा है तो कुछ नहीं, चलो खेलना शुरू कर देगा। वहीं पर 4 बार सीढ़ी पर चढ़ेगा उतरेगा, भले लुढ़क जावे। स्टूल होगा, 4 बार चढ़ेगा उतरेगा। कोई बोलने वाला नहीं मिलता, किससे बात करें? तो क्या करो, जब बोलने का बहुत भीतर से उबाल आवे ना, तो सत्संग हाल के पीछे चले जाओ और जोर से खूब चिल्ला लो वहां पर। तो अब जब मन में कामना होगी तो, और अनुपम जब छोटा था तो कई बार हमने देखा, जो हमारा उधर गेट लगा है सामने ना, तो गेट के 2 पल्ले, ये वाला गेट नहीं था, वो पुराना गेट था, ये वाला गेट तो बदल गया। तो पुराना वाला गेट था तो एक पल्ले पर चढ़ जाता था और वो अंदर बाहर जुटता। छोटा था उस समय। देखो, तो कामय मानस च करोति कर्माणि। जब मन में कामना होगी तो प्राणी कर्म करेगा कुछ न कुछ। देखो तो अच्छा, कर्म करेगा तो अब कर्म 2 प्रकार का होगा, या तो शुभ होगा या तो अशुभ होगा। तो देखो, ततः जब कर्म करेगा तो तत् फल उपभोगाय। उस कर्म का फल भोगने के लिए शरीर आदि उपादान लक्षण संसार, अब फिर से उसको संसार में आना पड़ेगा। भाई यहाँ करते करते उसके पास ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो कुछ कर्मों का तो फल यही भोग लेगा, और कुछ कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः उसको इसी संसार में आना। ये संसार का चक्र पूरा इतने में देखो बता दिया। इतने में जिसकी देहात्म बुद्धि है, शरीर में ही आत्म बुद्धि है, उसी की बाह्य विषयों में कामना होगी। कामना होगी तो कर्म में जीव लगेगा। जब कर्म करेगा तो दोनों प्रकार के कर्म होंगे, कोई शुभ कोई अशुभ, और दोनों प्रकार के कर्मों का कुछ फल यहाँ मिल जाएगा और कुछ रहेगा इकट्ठा, तो उसको भोगने के लिए पुनः उसको शरीर धारण करना। क्योंकि फल कैसे भोगेगा? शरीर से। शरीर उपादान लक्षण, तो शरीर से भोगेगा तो अगला शरीर मिलेगा, फिर से संसार में आएगा। बस यही जन्मना और मरना, पुनरपि जननम। अब इससे विपरीत देखो, तद व्यतिरेकेण आत्मा एकत्व दर्शिनो विषय अभावात् काम अनुत्पत्ति आत्मनि च अनन्यत्वात् काम अनुत्पत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष इति अतोपि विद्या कर्मणो विरोधा।
तद व्यतिरेकेण, उससे अलग। कौन? ये जो पहला वाला रास्ता बताया था अभी जो पढ़ा है ना, कि देह आत्म बुद्धि वाले को कामना होगी, तो इससे बिल्कुल अलग। तद व्यतिरेकेण आत्मा एकत्व दर्शिनः, जिसने ज्ञान से अपनी आत्मा को ही सर्वात्मा समझ लिया कि सबकी आत्मा एक है। आत्मा, पहले अपनी आत्मा को समझा, उसके बाद फिर हमारी इस जितने नाम रूपात्मक सृष्टि है सबके भीतर की आत्मा मेरी आत्मा एक है। एकत्व दर्शिनः, आत्म एकत्व दर्शिनः। जब आत्मा ही सब जगह दिखाई पड़ गया तो परिणाम क्या हुआ? विषय अभावात्। अब उसको संसार में कोई विषय दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सब जगह आत्मा ही हो गया, तो विषय दिखाई नहीं पड़ता एक ज्ञान से। तो काम अनुपपत्तो, अब कामना काहे की करेगा? हाँ, ज्ञान से जिसने आत्मा को जाना, आत्मा ही सर्वात्मा है ये जान लिया, तो अब विषय का अभाव हो गया, तो काम की अनुपत्ति हो गई। अनुत्पत्ति। आत्मनिचा अनन्त्वात्, अब वो अपनी आत्मा में रमण करता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा में रमण होता है। तो काम अनुत्पत्तो स्वात्मनि अवस्थान, जब कामनाओं की कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो कर्म नहीं करेगा। अब बहिर्मुखी नहीं होता तो अपनी आत्मा में स्थित हो गया। जब अपनी आत्मा में स्थित हो गया, इसी अवस्था का नाम हो गया मोक्ष। हाँ, स्वरूप में स्थिति का नाम हुआ मोक्ष। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, इसका नाम हो गया मोक्ष। अब देखो, एक रास्ता था वो कर्म वाला, एक रास्ता वो कर्म वाला था। कर्म वाला कौन सा? सबसे पहले देहात्म बुद्धि बनाई, देहात्म बुद्धि से फिर अपूर्णता का भाव आया, फिर संसार के विषयों की कामना हुई, कामना के लिए उसने किया कर्म, कर्म से फिर उसको फल भोगने के लिए पुनः पुनः शरीर धारण। एक तो हो गया वो कर्म वाला। दूसरा हो गया विद्या वाला, ज्ञान वाला। ज्ञान में क्या किया उसने? गुरु जी के पास गया, वेदांत का श्रवण किया, मनन किया, तो उससे क्या हुआ? आत्मा का बोध हुआ। आत्मा से आत्मा ही सर्वात्मा है इसका ज्ञान हुआ। तो अब संसार में उसको द्वैत दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, तो विषय का भाव हो गया, तो कोई संसार की कामना नहीं। जब संसार की कामना नहीं तो अपने स्वरूप में इसका नाम हो। तो अब बताओ दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अनात्मदर्शी भी होवे और आत्मदर्शी भी हो, दोनों एक साथ कैसे होगा? भाई, अनात्मदर्शी के भीतर कामना होगी और आत्मदर्शी वाला एकत्व का बोध होगा, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? अनात्मदर्शी वाले के भीतर कामना होगी और जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसको विषय दिखाई नहीं पड़ता, तो कामना ही नहीं, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? जो अनात्मदर्शी है उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ेगा फल भोगने के लिए, और जिसने आत्मा को जाना तो आत्मा सर्वात्मा है, एक है, तो जाने आना खत्म। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? क्या मतलब? इति अतोपि विद्या कर्मणो विरोध, इसलिए एक कर्म और ज्ञान का बहुत प्रबल विरोध है। आप इसको जबरदस्ती भाई मत लगाओ। ज्ञान और कर्म का विरोध है, यानी ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक हो गया? यहां पर एक प्रश्न पूरा। अब यहां से अगला वाला समझो, यहीं से अगला चौथा क्या था? संभावना, ज्ञान मुख्य, कर्म गौण, उसका प्रसंग अब यहां से शुरू होगा और इसी में ज्ञान से मुक्ति का भी समावेश हो जाएगा। हाँ, तो इसी चिंतन में तो अभी देखो कितनी विरोधात एवचा विद्या मोक्षम प्रति न कर्माणि अपेक्षते। देखो, अब ज्ञान और कर्म में विरोध बता दिया ना अभी ऊपर, तो इस विरोध के कारण इतना विरोध है, एक पूरब का रास्ता है, एक पश्चिम का रास्ता है, तो विरोधात एवचा विद्या मोक्षम प्रति, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान से प्राप्त होने वाला मोक्ष, उसके लिए ना कर्माणि अपेक्षते, वहां पर कर्म की कोई अपेक्षा नहीं। उसने क्या कहा था? ज्ञान, ज्ञान मुख्य और कर्म गौण सहायक, ऐसा मानो। तो कहते नहीं, ज्ञान के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म की जरूरत है। जैसे वो दृष्टांत क्या दिया था दीपक वाला,
हाँ? तो दीपक को जलाने के लिए कर्म की जरूरत है। आप दीपक इकट्ठा करो, घी लाओ, बाती लाओ, माचिस को जलाओ, यहां तक कर्म की जरूरत है। एक बार दीपक जल गया तो फिर अंधकार भगाने के लिए क्या करोगे आप? अब क्या जरूरत है? दीपक जल गया, अब प्रकाश लाने के लिए, अंधकार भगाने के लिए क्या करना है? तो उस अवस्था में अब ज्ञान और कर्म की कोई जरूरत, उस ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म की जरूरत होगी। लेकिन एक बार ज्ञान वृत्ति पैदा हो गई तो उसके लिए फिर और किसी कर्म की जरूरत, क्या कहते हैं देखो, स्वात्म लाभे तु पूर्व उपचित प्रतिबंध अपनय द्वारेण विद्या हेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानि इति। नित्यानि इति स्वात्म लाभे तु। अच्छा, अब लक्ष्य क्या बनाया? देखो, बार बार मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन, अपनी आत्मा की अनुभूति, सबको एक करके बोल रहे हैं, भेद नहीं कर रहे हैं ना। कहीं पर मोक्ष शब्द आ रहा है, कहीं परम पुरुषार्थ शब्द आ रहा है, कहीं आत्ममय निष्ठा, सब एक ही अवस्था के नाम है, अलग अलग। तो स्वात्म लाभे, अपनी आत्मा में अवस्थित होने के लिए क्या जरूरी है? पूर्व उपचित प्रतिबंध, अपने जो पुराना सब इकट्ठा किया हुआ है उसको क्या करो? अपने द्वारेण, उसको पहले खत्म करो। भाई, किसी प्लाट में घर बनाना हो, पहला काम क्या करते हैं? जेसीबी चला करके सब फूंक देते हैं, वहां जितना कचरा इकट्ठा है। पहले प्लाट की सफाई करेंगे ना, तब तो घर बनाएंगे। पहले प्लाट, तो उसी प्रकार से स्वात्म लाभ है, माने अपने आत्म स्वरूप में जब निष्ठा प्राप्त करनी हो तो क्या करना होगा? पूर्व उपचित, पूर्व जन्मों से जो इकट्ठा किया हुआ है प्रतिबंध, शुभ अशुभ कर्म, प्रतिबंध माने शुभ अशुभ कर्म, अपने द्वारे जब उसको हटा दोगे तो अपनी आत्मा में निष्ठा हो जाएगी। उसको हटाने के लिए क्या करना है? कह रहे हैं विद्या हेतुत्वम। तो वो ज्ञान से ही आपको मोक्ष मिलेगा। उस ज्ञान की प्राप्ति में कुछ हेतु बन जाता है। विद्या हेतुत्वम प्रतिपद्यन्ते, ज्ञान की प्राप्ति में कुछ हेतु बनता है। वो जो शुभ अशुभ कर्म को मिटाना है उसके लिए कोई हेतु माने कारण। क्या हो जाएगा भाई? अब उसमें आग लगाओगे तब तो जलेगा ना, उसके बाद आप घर बनाओगे ना। तो जो पुराना इकट्ठा है, उस पुराना इकट्ठा हुए को भस्मीभूत करने के लिए, भस्मीभूत करने, देखो आत्मज्ञान होगा विद्या से, लेकिन बंधन क्या बना उसमें? बाधा क्या बन रही? प्रतिबंध। वो प्रतिबंध कैसे मिटेगा? वो कोई ना कोई श्रुति स्मृति वाले कर्म करते रहो। इसीलिए विद्या हेतुत्वम, ज्ञान की, जैसे वही प्रकाश की उत्पत्ति में हेतु बन रहा है ना, माचिस तीलिया, तो ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में कुछ हेतु बनता है। प्रतिबंधते, क्या हेतु बनता है? कर्माणि नित्यानि, नित्य कर्म आदि करते रहना चाहिए। इसीलिए श्रुति ने कहा था कि आप जब तक जियो अग्निहोत्र आदि कर। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र आदि करने से आपका पुराना प्रतिबंध मिटेगा, कर्मों का बंधन मिटेगा, बाकी स्वरूप का दर्शन तो ज्ञान से होगा। आगे, अतः एव अस्मिन् प्रकरणे उपन्यस्तानि कर्माणि इति अवोचाम। अतः इसीलिए ही इस प्रकरण में उपन्यस्तानि, जिसका निरूपण किया गया है, उपन्यस्तान माने निरूपण करना, व्याख्यान करना। इस प्रकरण में कर्म का उपदेश, किस प्रकरण में? उपनिषदों में। बात क्या है ना कि यहां पूछने वाले के मन में ये बात है कि अगर आप कहते हो कि ज्ञान में कर्म की जरूरत नहीं, उपासना की जरूरत नहीं, तो जहां पर उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का उपदेश है, उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश है, फिर उपनिषद में भी
उपासना और कर्म का वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है? यहीं पर इसी उपनिषद में, अब ये तैत्तिरीय उपनिषद है, इस उपनिषद का परम पुरुषार्थ है तत्व का बोध, वहां पहुंचाना है। लेकिन अभी शिक्षा बल्ली में बहुत सारे कर्मों का वर्णन किया गया था, है ना। ऐसा किया था कि वहां पर आप श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम ये सब आया था ना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। फिर उसके पहले भी आया था कि अमुक अमुक कार्य करने में कभी प्रमाद, स्वाध्याय प्रवचने चा, ऐसा आया था। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च रितम, ऐसा आया था वहां पे। तो वो सारे प्रसंग आया था। तो वहां तो कर्म का वर्णन है और उपनिषद है ब्रह्म ज्ञान का, तो क्यों वर्णन किया गया है फिर? तो इन कर्मों को जब कोई कहा था ये आदेश, ये तुमको करते रहना है, तो ये सारे जो कर्म का निरूपण है वो बता रहा है कि हमारा पूर्व का जो संग्रहित है उसको भस्म करने में सहायक है। बाकी आत्मा का बोध तो ज्ञान से ही होता है। तो कर्म का निरूपण किस लिए हो रहा है? हमारे जो पूर्व के कर्म है उनको मिटाने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए नहीं। आत्मा को नहीं प्राप्त कराएगा कर्म, इसलिए कर्म सहित ज्ञान की बात करोगे ना तो वो भी ठीक नहीं है। हम इतना करें पहले कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध कर लो, बाद में ज्ञान से मुक्त हो जाए। तो ज्ञान के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखो। एवं च, हाँ, एवं च अविरोधः कर्म विधि श्रुति नाम अतः केवलाया एव विद्याया परम श्रेय इति सिद्धम। अब यहां पर निष्कर्ष है, निष्कर्ष है, करें एवं च, इस प्रकार से, इस प्रकार से अविरोधा, अविरोध हो गया। अब लड़ाई की बात नहीं है। विरोध माने मतभेद, अविरोध माने अब कोई यहां पर संशय है। किसमें? कर्म विधि श्रुति नाम, वेदों में जो कर्म का विधि का वर्णन किया गया है कि आपको जब तक शरीर है कर्म करते रहना, तो अब कोई विरोध नहीं रहा, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो तब तक कर्म करते रहो, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आप ज्ञान पा लेना, वहां फिर कर्म की जरूरत नहीं हो। हाँ, तो अब कोई श्रुति का विरोध नहीं रहा ना। जो तुमने बार बार कहा था, वेद में कहा है कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, तो समझना कर्म कब तक करते रहना है, इसके लिए श्रुति ने उपदेश दिया है। अतः केवलया एव विद्या, इसलिए केवल, केवलया, केवल ही, विद्याया, ज्ञान से ही, केवल ज्ञान से ही परम श्रेय इति सिद्धम, उस परम तत्व की अनुभूति होगी। अच्छा, बद्रीनाथ दर्शन करना, केदारनाथ हेलीकॉप्टर से भी लोग गए, है ना। अच्छा एक बार ठीक है, यहां से मान लो कार से गए, वहां पालकी से गए, उसके बाद पालकी वाले ने उतार दिया, उसके बाद फिर पैदल चल के मंदिर के अंदर गए। भगवान का दर्शन आंखों से हुआ कि किसी और से? जब भगवान के सामने पहुंचे तो पांव से चलने की जरूरत थी, पालकी की जरूरत थी? हाँ भाई, कह देते हम 25,000 दिए हैं पालकी वाले, तो पालकी वाले अंदर लेके चल, मंदिर के अंदर हमने पैसा दिया है। तो भगवान का दर्शन केवल हुआ किससे? नेत्रों से। अंत में आपने हेलीकॉप्टर भी छोड़ दिया, कार भी छोड़ दिया और पालकी भी छोड़ दिया, दर्शन तो होगा केवल आपको नहीं, बाकी और सब ने सहायता कर दिया। ठीक है ना। अंत में सब छोड़ दिया, जिस समय दर्शन करने पहुंच गए उस समय अब कोई पालकी और जूता की जरूरत नहीं। वही चीज, केवल विद्याया, केवल ब्रह्म विद्या से ही उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इत सिद्धम, इत सिद्धम माने बात बिल्कुल पक्की हो गई। अब भाई अब कोई ना माने तो ना मानो आप, लेकिन हमारी तरफ से बात पूरी पक्की हो।
इसलिए ज्ञान से ही दोनों बातें हो गई, दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। जिसने कहा था कर्म सहित ज्ञान मुख्य और कर्म सहित हमेशा करते रहो, उसमें कह दिया कि नहीं, कर्म की एक सीमा होती है, कर्म की एक कहां तक, वो अंतःकरण की शुद्धि तक, यहां के लिए वेद भगवान ने कहा है। उसके बाद फिर अब कर्म की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर ज्ञान केवल होगा किससे? विद्या से। जैसे ईश्वर का विग्रह, भगवान का विग्रह दर्शन होगा केवल नेत्र, उसी प्रकार से इति सिद्धम पूरा हो गया। वो पूछने वाले ने एक बात अब नया तरीके से पूछा, अब थोड़ा प्रसंग ही बदल दिया उसने। एवं तरही आश्रम अंतरा अनुपपत्ति कर्म निमित्तत्वात् विद्या उत्पत्ति गार्हस्थ्ये च विहितानि कर्माणि इति एक आश्रम्यामेव। एवं तरही, अगर आपने इस प्रकार से कहा तो इसमें एक बात तो दिखाई पड़ रही हमको। हाँ, अभी पूछने वाला कह रहा है एक बात तो दिखाई पड़ रही है कि आश्रम अंतर अनुपपत्ति, फिर और कोई आश्रम होना ही नहीं चाहिए, ना ब्रह्मचर्य, ना वानप्रस्थी, ना सन्यासी, केवल एक आश्रम होना चाहिए। कौन सा आश्रम? गृहस्थ। एवं तरही, तो फिर इस प्रकार से अगर आपने कहा तो फिर आश्रम अंतर, गृहस्थ आश्रम के अलावा और कोई आश्रम होना नहीं चाहिए। क्यों? कर्म निमित्तत्वात्, क्योंकि आपने कहा कि विद्या की, ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म केवल निमित्त बनता है। जैसे दीपक, बाती आदि वो निमित्त बना, बाकी ठीक है, वो प्रकाश से अंधकार चला जाएगा, आपको नेत्र से दर्शन होगा भगवान का, लेकिन पालकी आदि आपका निमित्त बन गया, यही तो ना, वहां तक पहुंचाने के लिए तो कर्म निमित्त बना ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। और कर्म कहां करने का उपदेश है? गृहस्थ आश्रम में, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम ही अकेला होना चाहिए। कर्म निमित्तत्वात् विद्या उत्पत्ति, हाँ, क्योंकि विद्या की उत्पत्ति में आपने कह दिया ना कि विद्या की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रतिबंध है। प्रतिबंध कैसे मिटेगा? कर्म से, कर्म से। और कर्म कहां करेगा? उपदेश किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। तो गृहस्थ आश्रम होना चाहिए बस। जब तक जियो तब तक सियो, लगे रहो बैल जैसे, जुते रहो, और आश्रम होना नहीं चाहिए। गार्हस्थ्ये च विहितानि कर्माणि, गृहस्थ आश्रम में ही कर्मों का विधान किया गया है। विहितान माने विधान, गृहस्थ आश्रम में ही कर्मों का विधान किया गया है। इति एक आश्रम में हो, इसलिए एक ही आश्रम होगा। फिर अतश्च, इसलिए यावत जीवादि श्रुतयो अनुकूलतरा, जब इस प्रकार से कह दोगे कि एक ही आश्रम होना चाहिए था, तब उसमें जो लिखा है कि जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र आदि करे। यावत जीवादि माने जब तक, यावत जीवे तावत जो हो, बार बार पढ़ रही ना, तो जब तक जिए तब तक कर्म करे, ये बात जो कही है, तो गृहस्थ आश्रम हमेशा रहना चाहिए। तो श्रुति भी ठीक हो गई और आपका सारा सारा हिसाब सेट हो गया। हाँ, अब बात बिल्कुल फिट हो गई। हाँ, क्या कि गृहस्थ आश्रम के लिए उपदेश है, वेद भगवान गृहस्थ आश्रम को उपदेश कर रहे हैं। कर्म करता रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा कर्म करता रहेगा, और उसी से प्रतिबंध मिटेगा, फिर ज्ञान से परमात्मा का बोध हो जाओगे। अब बताओ फिर ब्रह्मचारी लोग, हाँ, सन्यासी लोग, उसके हिसाब से तो सन्यासी तो भ्रष्ट हो गए, राघवानंद होवे चाहे चिदानंद होवे, क्योंकि कर्म का इन्होंने कह दिया ना कि अब हम अग्नि को छुएंगे नहीं, और अग्नि को छुओगे नहीं तो आहुति कैसे दोगे? तो एक कहीं पर अगर यज्ञ हो रहा हो, उस यज्ञ में अगर कोई सन्यासी पहुंच जावे, तो वहां के पंडित जी लोग कहते हैं मेरा पूरा यज्ञ को अशुद्ध कर दिया, मरा हुआ आ गया। और भी कई लोग करते हैं,
अब जिनको उतनी परंपरा का बोध नहीं है, क्या कहूं, परंपरा का, जो शास्त्रीय परंपरा का बोध नहीं है, तो अपना जो है मनमर्जी होता है। आजकल तो बहुत सब मनमर्जी है। हाँ, लेकिन जहां परंपरा का है तो वहां सन्यासी जिसका बिरजा होम हो चुका है, तो बिरजा होम करा दिया, तो फिर अब वो अग्नि का जो है आहुति कैसे देगा? तभी तो भिक्षा का विधान है। हाँ, इसीलिए कृष्ण बनाता है, तुम थोड़े बनाते हो। ले अब समय के साथ थोड़ा बदलाव, मैं भी तो बनाता हूँ, गैस तो मैं भी जलाता हूँ। हाँ, अब समय के साथ बदलाव है। नहीं तो जो है पहले सन्यासी लोग आग नहीं तापते थे, भोजन नहीं बनाते थे, भिक्षा मांग करके रह लो। अतश्चा यावत जीवादि श्रुतयो अनुकूलतर, अनुकूलतरा माने बात बिल्कुल सही अनुकूल हो गई, सारी बात सेट हो गई। हाँ, भगवान भाष्य, अब सिद्धांति क्या कहे भगवान ना, ये तुमने कैसे कैसे कह दिया कि एक ही आश्रम होना चाहिए? तुमने तो एक बड़ी भारी समस्या पैदा कर रहे हो। हाँ, अभी ठीक से समझे नहीं। कर्म अनेकत्वात्, तो क्या समझते हो? कर्म एक ही तरह का होता है क्या? हाँ, कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं भाई। कर्म भी तो अनेकत्वात् माने बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। एक ही तरह का थोड़े कर्म होता है कि आप बैठ के स्वाहा स्वाहा करो, इसी का नाम कर्म है। एक ही नहीं होता। इसी सिद्धांत, ना अग्निहोत्रादीनि दीनी एव कर्माणि, केवल अग्निहोत्र आदि करना ही कर्म नहीं है कि बैठ करके अग्निकुंड के सामने स्वाहा स्वाहा करो, इतने कर्म नहीं है। फिर ब्रह्मचर्यम तपः सत्यवदनम शमो दमो अहिंसा इत्येवं आदीन्यपि कर्माणि इतर आश्रम प्रसिद्धानि विद्या उत्पत्तौ साधकतम अन्य संकीर्णत्वाद विद्यन्ते ध्यान धारणादि लक्षणानिश्च। ये भी तो उपदेश दिया गया था, अभी इसी उपनिषद में कई बार आया था ना। तपः च स्वाध्याय, तो ब्रह्मचर्य, तप, सत्य बदन, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, सत्यम बदिष्यामि, हाँ, ऋतम बदिष्यामि, सत्य बदन, शम, सम भी आया था ना, समश्च स्वाध्याय, सम माने मनोनिग्रह, दम, अहिंसा, इति एवं, इस प्रकार से जो ये वर्णन किया गया, ये भी तो कर्म है, इसका भी तो उपदेश किया गया, श्रुति ने किया, तो ये भी तो कर्म है। अब इसमें कोई अग्निकुंड के सामने थोड़े बैठा है, तो ये वाला कर्म कौन करेगा? ये किसके लिए उपदेश था? हाँ, हाँ, ब्रह्मचारी के लिए है, वानप्रस्थी के लिए है, उसके लिए है ना। तो और आश्रम भी हैं, ऐसा मत कहिए कि जो है केवल गृहस्थ है। हाँ, दूसरे आश्रम में दूसरे प्रकार का कर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो वहां पर हम कहेंगे विद्या प्राप्त करो, पढ़ो। गृहस्थ आश्रम में है तो हम कहेंगे पैसा कमाओ, परिवार को पालो। वानप्रस्थी हो गए तो हम कहेंगे तपस्या करो, वानप्रस्थी तप प्रधान है। और सन्यासी हो गया तो हम कहेंगे ब्रह्म विद्या प्राप्त करो। अब आदेश तो दिया ना, सन्यासी के लिए क्या कहा? श्रवण मनन निधिध्यासन करो, हाँ, ज्ञान प्राप्त करो। वानप्रस्थी है तो हम कहेंगे सर्दी गर्मी को तुम सह लो। ब्रह्मचारी है तो हम कहेंगे खूब खाओ और खूब पढ़ो। तो सबके लिए कर्म है। हाँ, हाँ, दमो अहिंसा इति एवं आदीनि अपि कर्माणि, ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। इतर आश्रम प्रसिद्ध, इतर आश्रम माने ब्रह्मचर्य के अलावा, नहीं, गृहस्थ के अलावा, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थी और संन्यास, इतर आश्रम प्रसिद्ध ध्यान काय के लिए? विद्या उत्पत्तो, विद्या की उत्पत्ति के लिए ये सब सहायक हैं। और साधकतम, वो तुम्हारे स्वाहा स्वाहा करने से ज्यादा बढ़िया है। साधकतम वही, हाँ, उत्तम, उत्तमतर और उत्तमतम है ना। तो श्रेष्ठतम है ना, क्योंकि आपके भीतर प्रभाव पड़ेगा ना। ये साधकतम, अन्य संकीर्णत्वाद, दूसरा जो है उसमें कोई ना कोई सीमा होती है। अन्य संकीर्ण, दूसरा जो और है उनमें संकीर्णता होगी। और तप आदि में, इसमें भाई
अच्छा देखो, आपको यज्ञ करना होगा तो पंडित जी ने मंत्र नहीं बोला, आप कैसे आहुति दोगे? पंडित जी बैठ गए, आहुति कैसे दोगे? आजकल पंडित जी लोग मोबाइल देखने लगते हैं, है ना? अब आप कैसे जो है आहुति दोगे? आहुत बोले नहीं स्वाहा, तो क्या हो गया? दूसरे से आप पराधीन हो। अग्नि बुझ गई, अब जब उसमें संध्या डालेगा, प्रज्वलित करेगा, तब तो आहुति दोगे। यही हो गया ना? या कोई चीज उसमें जिसकी जरूरत है, अभी पुरोडास बना नहीं, पुरोडास माने वो आहुति में बना नहीं, अब वो बन के आएगा तब तो दोगे। तो और कर्मों में कहीं ना कहीं उसमें सीमा है, और तब करना हो तो, सत्य बोलना है तो, हाँ, शम दम की बात अपने भीतर, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है। किसमें? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए ज्यादा श्रेष्ठ। ध्यान धारणा आदि लक्षणानि च, लो अगर सन्यासी है तो क्या करेगा? ध्यान धारणा आदि, ये ज्यादा बढ़िया, तो ये भी तो कर्म ही है। वक्ष्यति च, आगे बतावेंगे इसी तीसरी वल्ली में, क्या बतावेंगे? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वहां पर आएगा। ये विधि वाक्य है कि नहीं? ये विधि वाक्य है कि नहीं? यहाँ विधान किया ना, जैसे वहां पर कहा कि तुम जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करो, तो वहां पर कहेंगे तपसा ब्रह्म, ये विधि वाक्य है। तप के द्वारा तुम ब्रह्म को जानो, तप के द्वारा तुम ब्रह्म को जानो, ये भी देखो, ये भी उपदेश है, ये विधि वाक्य। किसको बताया? जो ज्ञान का इच्छुक है, जो ब्रह्म तत्व को पाने का इच्छुक है। हाँ आगे अब कुछ बातें और कहते हैं। अभी बात वही है, उसने कहा था गृहस्थ आश्रम होना चाहिए और आश्रम है ना? तो एक तो कर्म के आधार पर बता दिया कि और आश्रमों में अलग प्रकार के कर्म का वर्णन है। अब आगे देखो, जन्मांतर कृत कर्म अभ्यश्च प्राग अपि गार्हस्थ्य स्यात् विद्या उत्पत्ति संभवात् कर्मार्थत्वाच्च गार्हस्थ प्रतिपत्ते कर्म साध्यायाम च विद्यायाम सत्याम गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति अनर्थिका ये नहीं। यहाँ क्यों पूर्व पक्षी ला रहे हो? अभी तो पूरा उत्तर है। हाँ, अब पूर्व पक्षी अभी आगे आएगा। हाँ, जन्मांतर कृत कर्म अभ्यश्च, पूर्व के जन्मों में साधक ने बहुत सारे कर्म, जन्मांतर माने पहले के जन्म, जैसे योग भ्रष्ट हम कहते हैं, उसने क्या किया? पूर्व के जन्म में बहुत सारे उसने कर्म कर, एक कोई जरा सा प्रतिबंध रहा होगा, एक जरा सा कोई एक बाधा थी ज्ञान के पाने में, और शरीर उसका पूर्व में पूरा हो गया, तो उसको एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। नया शरीर धारण किया, वो प्रतिबंध दूर हुआ और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जड़ भरत का ले आओ, एक साधना किया उन्होंने, राजवैभव देखा, परिवार देखा, फिर जंगल में जाके तप कर रहे थे, एक प्रतिबंध बन गया मुक्ति में, कौन सा? आसक्ति, हिरण के बच्चे में वही ना। बाकी साधना तो पूरी कर लिया है, तो जितनी साधना किया है वो नष्ट नहीं होती, वो ज्यों का त्यों आपका क्रेडिट में है, बिल्कुल आपके पास में है। जब अगला जन्म हुआ उनका, फिर वो योगी के घर में पैदा हो गए, तो वो जन्मांतर में जो पहले वाला था याद बना रहा, तो उन्होंने किसी से आसक्ति बनाई नहीं, तो वो प्रतिबंध दूर हो गया, आसक्ति बनाई नहीं, और उनको ज्ञान बचपन से ही हो गया। अब इस कसौटी पर अब उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। अब इस कसौटी पर पूरा का पूरा हमारी परंपरा देखो, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, संत ज्ञानेश, पूरी परंपरा अपना ले आओ, है ना? तो आद्य पर्यंत अब इसी को जन्मांतर कृत कर्म, पूर्व के जन्म में उन्होंने कोई बहुत साधनाएं कर ली है, तो प्राग अपि गार्हस्थ, इस जन्म में जब शरीर मिला तो अभी उनका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं हुआ, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तो गृहस्थ आश्रम में जाने का समय ही नहीं हुआ था, और वहीं से विद्या उत्पत्ति संभवात,
ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, उनके भीतर ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अब उनको गृहस्थ आश्रम में जाने की जरूरत, यहीं से नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रास्ता खुल जाता है। हाँ, कि यहीं से फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो जैसे हमारे ये लोग हैं, तो शुरुआत हमारा नाम था शौनक चैतन्य, तो शौनक चैतन्य पे नियमता हम स्वामी नहीं लिख सकते थे, वहां यही लिखना चाहिए था ब्रह्मचारी शौनक चैतन्य, ब्रह्मचारी शौनक। हमारे पासपोर्ट में यही लिखा था, पासपोर्ट में हमारा यही था ब्रह्मचारी शौनक चैतन्य। हाँ, फिर जब संन्यास, तो वो क्या हो गया, वो जो नैष्ठिक, तो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम से ही उसने गृहस्थ आश्रम को बाईपास कर दिया, कहाँ निकल गया, अब वो ज्ञान के मार्ग में चला गया। तो उसी कर प्राक, ध्यान से समझना, जन्मांतर कृत कर्म, पूर्व के जन्मों में जो साधना कर लिया है कर्म का, तो प्राग अपि गारहस्थ्यस्य, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया उसके पहले, प्रागत उसके पहले विद्या उत्पत्ति संभवत, उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। कोई एक जो प्रतिबंध था वो गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते निकल गया और वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो गृहस्थ आश्रम में कौन जाएगा, कर्मार्थत्वाचा गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति, गृहस्थ आश्रम में वो जाएगा जिसको कर्म करने की अभी जरूरत है। और कर्म क्यों करेगा, मन में कोई ना कोई कामना है तो कर्म करेगा। कर्म कहाँ करेगा, गृहस्थ में। तो कर्मार्थत्वाचा गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति, तो कर्म के लिए ही भाई गृहस्थ में जाता है। कर्म साध्यायाम चा विद्यायाम, हाँ कर्म सा, यहां तक गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति है, क्योंकि कर्म साध्य है। जब गृहस्थ में जाएगा तो वहीं पर ढेर सारे उसके साधन होंगे, कर्म करेगा, कर्म करेगा, कर्म करेगा तो बहुत सारा बड़ा बड़ा जो है अपना कार्य करता रहेगा। विद्यायाम सत्याम गार्हस्थ्य, विद्यायाम सत्यम, जिस किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान की प्राप्ति होने पर विद्यायाम सत्या, जैसे अब उसको गृहस्थ में नहीं गया और उसके पहले ही उसके पूर्व के कर्मों के कारण, पूर्व में जो साधना किया था उसके कारण उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, तो विद्यायाम सत्याम, जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद अगर कोई कहे कि अब तुम गृहस्थ में जाओ, क्योंकि 4 आश्रमों का वर्णन है वेदों में, वेद की बात मानो, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, वर्ण आश्रम को मानना तुमको हो चाहिए, तो भाई हम क्यों जाएंगे गृहस्थ में। तो गार्हस्थ प्रतिपत्ति अनर्थिका ये, अगर फिर से वो गृहस्थ में जाता है तो वो केवल अनर्थ ही है, उसमें कोई फायदा। अरे एक बार डिग्री मिल गई कि आप हाई स्कूल पास हो गए, अब उसके बाद 7वीं की क्लास में क्यों जाके बैठोगे, यही तो ना। डिग्री मिली उसके बाद फिर महाराज जिस दिन सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, उसके बाद वही टीचर जिससे बच्चे डरा करते थे उसी के सामने सिगरेट फूकते हैं। हाँ, क्योंकि अब डिग्री मिल गई, अब क्या बिगाड़ लोगे हमारा तो। और नहीं डिग्री मिली है तो कुछ नहीं तो प्रैक्टिकल में ही नंबर कम कर देगा वो, हाँ है ना। तब डरते रहते हैं सब। तो अब अगर आपको पहले ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब गृहस्थ आश्रम जहां कर्म करना होगा उसमें जाने की कोई जरूरत। अच्छा, गृहस्थ में जो जाएगा फिर क्या होगा, पहले तो उसको एक घर बनाना पड़ेगा बेचारे को, यही ना। फिर वो शादी करेगा, पहले शादी करेगा तब घर बनाएगा कि पहले घर बनाएगा तब शादी करेगा। पहले वाला ये तरीका था, पहले माँ बाप कर देते थे, अपने आप सर पे पड़ेगी कर लेगा, और अब पहले फ्लैट लेगा फिर शादी करेगा। पहले नौकरी एक घर, पहले हाँ पहले बैंक बैलेंस, पहले सेटल हो जाए फिर शादी वादी करेगा। कितने उम्र में, 40 साल की उम्र में, बुढ़ौती में। ये पता नहीं एक नया चलन हो गया है नए पढ़े लिखों में। हाँ, फिर शादी हो गई तो बच्चा कहाँ से होगा, जब 40 की उम्र में शादी करोगे तो तब भागो जाओ कोई ना कोई जो है गायनिक के पास में, फिर IVF करवाओ,
तो अच्छा गृहस्थ में जाएगा तो अब उसको पूरा का पूरा वो चाहिए ना पूरा। वो देखो, लोकार्थत्वाच्चा पुत्रादीनाम पुत्रादि साधेभ्यश्च अयम लोकः पितृलोको देवलोकः इति एतेभ्यो व्यावृत्त कामस्य नित्य सिद्ध आत्मलोक दर्शिनः कर्मणि प्रयोजनम अपश्यतः कथम प्रवृत्ति उपपद्यते। भाई लोक अर्थत्व, जिसको लोक चाहिए, जिसको लोक चाहिए वो कर्म के क्षेत्र में जाएगा। कौन सा लोक? इस लोक में सम्मान चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, आयम लोका, इस लोक में धन संपत्ति सम्मान नाम चाहिए, अथवा पितृलोक चाहिए, अथवा देव। ये तीन लोक को मानते हैं। और जहां पर है ना परीक्ष लोकान कर्मचितान, तो ये तीन लोक हो गए, यह लोक, पितृलोक और देव। तो जिसके भीतर लोकार्थत्व, लोक की कामना है, तो वहां वर्णन आया इस लोक पर अगर विजय पाना है, इस दुनिया में विजय पाना है, तो इस लोक पर विजय पाने के लिए पुत्र चाहिए। पुत्रादीना, पुत्र से ही इस लोक में आदमी सम्मानित होता है। अब मान लो, अब ये बिल्कुल बात यथार्थ इतना है कि अगर कोई महात्मा है तो शिष्य उसका पुत्र है। इसको कहते हैं नाद वंश और वीर वंश, ये दो प्रकार से परंपरा चलती है। तो गृहस्थों के जो वंश परंपरा चलती है वो मैथुनी सृष्टि है, और जो संतों का चलता है वो नाद वंश परंपरा है। तो शिष्य भी पुत्र ही होते हैं। तो गुरु का नाम कैसे रोशन होता है? हाँ, अगर भाई पूज्य गुरुदेव ना होते तो तपोवन महाराज को जानते नहीं कोई। अगर विवेकानंद ना होते तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता ज्यादा? यही ना। तो बहुत बार तो शिष्य से ही, या तो गृहस्थ में पुत्र से। आज पूरे भारत में कम से कम हीरा बेन का नाम सब जानते हैं। हाँ, कौन है? मोदी जी की माँ थी, मोदी जी की माँ थी। हाँ भाई, जीजाबाई का नाम सब जानते हैं, कौन थी? शिवाजी की माँ। देखो, तो पुत्र, इस लोक में अगर आपको इस लोक पर विजय पाना है तो क्या चाहिए? पुत्रेण एव जय्या अयम लोकः। अच्छा, अगर पितृलोक पर विजय पाना है तो कर्मणा पितृलोकः, और देवलोक चाहिए तो उपासना विद्या देव। ये पूरा श्रुति है, जब उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां जाएगा। कर्मणा पितृलोको विद्या देव, उसी का वर्णन है। लोकार्थत्वाच्चा पुत्रादि नाम, ये जो पुत्र आदि वर्णन है कर्मादि लोकों पर विजय पाने के लिए वर्णन आया है। तो पुत्रादि साध्यभ्यश्च अयम लोकः, पुत्र आदि, पुत्र होवे, घर होवे, थोड़ा रुपया पैसा होवे, उससे आपकी इस लोक पे विजय होगी। जब धन होगा तो उससे क्या करोगे? यज्ञ वगैरह करना, थोड़ा सेवा करना, कुआं बनवाना, तालाब बनवाना, थोड़ा अस्पताल बनवाना। इससे क्या होगा? पितृलोकों पर विजय हो जाएगी। और जब आप बड़े बड़े यज्ञ करोगे तो देवलोक इति, तो देवलोक पर विजय प्राप्त हो जाएगा। इति ये तेभ्यः, ये वर्णन वेदों में किया गया है। ये तीन लोक पर विजय पाना है, तब ये तीनों लोक के लिए साधन बताया है। इस लोक के लिए आपके पास परिवार हो, पितृलोक पर विजय पाना हो तो आप समाज की सेवा वाला काम करो, ढेर सारा धन चाहिए उसके लिए। और देवलोक पर विजय पाना है तो यज्ञ करिए, उपासना करिए। ये उपाय बताया है। ये तीनों लोक, मान लो एतेभ्यो व्यावृत्त कामस्य, कोई ऐसा है ये तीनों लोक नहीं चाहिए उसको। एतेभ्यो व्यावृत्त कामस, व्यावृत्त कामस माने तीनों लोक से उसका मन हट गया। वही परीक्ष लोकान कर्मचितान है ना, ब्राह्मणो निर्वेदम आय, मन हट गया उसका। तो अब चाहता क्या है? नित्य सिद्ध आत्मलोक दर्शिना। अब वो केवल अपना जो नित्य आत्मा है केवल उसी में रमण उसका होता है। तो कर्मणि प्रयोजनम अपश्यता, अब उसको कर्म में कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता। तो कथम प्रवृत्ति ही, अब वो ज्ञानी जो नित्य आत्मा में रमण कर रहा है, कैसे वो कोई कर्म में लगेगा?
जब उसको कुछ चाहिए नहीं, ना ये लोक में कुछ चाहिए ना परलोक में कुछ चाहिए, तो क्यों प्रवृत्ति करेगा, क्यों कर्म करेगा? वही वो बात आ जाती है ना, जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था, अब वो प्रवृत्ति में क्यों जाओगे? कथम प्रवृत्ति उत्पद्यते, बात इसको थोड़ा और विस्तार में कहिए। प्रतिपन्न गार्हस्थस्य अपि विद्या उत्पत्तो विद्या परिपाकात् विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनम अपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात्। अच्छा, मान लो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको इतना नहीं हुआ था, गृहस्थ में गया, कोई बात नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में पढ़ा और पढ़ने के बाद भी उसके मन में कोई कामना थी, जिसके इतना विरक्त नहीं था तीनों लोक से, कोई कामना थी, उस कामना के लिए फिर उसका समावर्तन संस्कार हुआ और फिर वो गृहस्थ आश्रम में गया। गृहस्थ आश्रम में जाते जाते फिर उसने बहुत बार संसार के दुखों का अनुभव कर लिया। गृहस्थ आश्रम में खूब अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? वही परीक्ष लोकान। क्या अनुभव हुआ? जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं वही महाराज कहता है आपने हमारे लिए क्या किया। हाँ, खूब अच्छी तरह से देखो, प्रतिपन्न गार्हस्थ अपि, जिसने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया, प्रतिपन्न माने स्वीकार किया, गृहस्थी बना और वहां जाकर के उसने संसार के दुखों का अनुभव कर लिया। उसके बाद वो विद्या उत्पत्तो विद्या परिपक्वा, उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़ा उपाय ढूंढा और गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग चला गया। बहुत सारे नाम, हाँ, तुलसीदास, हाँ, मान लो अपने पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, और पूरा का पूरा हिस्ट्री है, एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में। गृहस्थ आश्रम में गए, वहां पर देखा, अनुभव किया और वहां से भी वो सबसे विरक्त होकर के आगे। विरक्तस्य कर्मसु, देखो विरक्तस्य, वहां गृहस्थ आश्रम से भी उनको वैराग्य हो गया और निकल गए। तुम लोग इसी श्रेणी में हो, खुद इसी श्रेणी में हो ना, निकल गए। तो अब कर्मसु प्रयोजनम अपश्यतः, अब कर्मों में कोई प्रयोजन है ही नहीं रहा, तो कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात्, तो समस्त कर्मों से, क्योंकि पहले जरूरत थी गृहस्थ में, अब समझ लिया कि इससे कुछ होने वाला है, निकल गए थे, तो तब वो कर्म क्यों करेगा? अब क्यों कर्म करेगा? ठीक है ना रामानंद को? अब क्यों पढ़ाओगे किसी को ज्योतिष? रामानंद राघवानंद क्यों पढ़ाओगे ज्योतिष किसी को? क्या जरूरत है? देख लिया, पढ़ा दिया खूब, पढ़ा दिया खूब ज्योतिष, है ना। अब अगर हमको पता लग जाए कि कुंडली देखा किसी की, तब फिर खैर नहीं, फिर अब बताओ तो क्या हो गया? अब जरूरत ही नहीं, प्रयोजनम अपश, अब तुमको क्या चाहिए? हाँ, भाई कोई पुजारी है तो देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ द्रव्य दक्षिणा की प्राप्ति हो जाएगी, या किसी को अपना मुहूर्त विसरवाना है तो आपके पास आया भी तो कह दो कि जाओ अपने पंडित जी से पूछवा लो, हमारे को क्या जरूरत है? प्रयोजनम अपश्यता, हाँ निकल। अब वो कर्म क्यों करेगा? उसी कर्म को क्यों करेगा? जो कर्म पहले कर रहा था। ये सबसे बड़े नासमझ वो हैं जो रिटायर होने के बाद फिर से नौकरी ढूंढते हैं। तुम भी ढूंढ रहे थे, तो रिटायर हो गए, माने सरकार ने रिटायर कर दिया, सठिया गए, हाँ, और फिर उसके बाद नौकरी ढूंढते। फिर वही क्यों कर रहे हो? तो लोग कहते टाइम नहीं पास होता। टाइम पास करने के, अरे तो गीता पढ़ो ना, उपनिषद पढ़ो, इतना पढ़ना है तुमको, टाइम नहीं पास होता? हमको टाइम कम पड़ जाता है। हाँ, ना समझो कि कोई कमी है इस दुनिया में। हाँ, तो देखो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद में आया क्या? प्राब्रजिष्यन् वा अरे अहम अस्माद् स्थानादस्मि इति एवं आदि श्रुति लिंग दर्शनाति। वहां याज्ञवल्क्य मैत्रेयी जी से कहते हैं, मैत्रेयी से, हे मैत्रेयी हम बंटवारा कर देते हैं और प्राब्रजिष्यन् वा, अब मैं घर छोड़ के यहाँ से सन्यास लेके जा रहा हूं।
अहम आत्मा, अहम अस्मात्, मैं अस्मात् अस्मात् इस स्थान से निकल के जा रहा हूं, अब गृहस्थ आश्रम से मैं सन्यासी होना चाह रहा हूं। तो ये क्या हुआ? श्रुति लिंग दर्शनात्। देखो वेद में प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम से भी वो आगे गया, तो आगे कौन से आश्रम में जाएगा? वानप्रस्थी सन्यासी हो गए। तो देखो पहले क्या था, जिसने पूर्व में कुछ किया था तो गुरुकुल में रहते रहते ब्रह्मचर्य आश्रम से ज्ञानी हो गया, तो ब्रह्मचर्य आश्रम की सिद्धि हो गई। तुम कह रहे थे केवल गृहस्थ ही चाहिए, गृहस्थ में गया क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई प्रयोजन है, कर्म करेगा, ये लोग पितृलोक देवलोक इत्यादि जाए। अगर किसी में वैराग्य हो गया तो कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ रहा है, विवेक जग गया, तो वहां से निकल के वो आगे चला गया, तो भी कर्म क्यों करेगा? लेकिन गया आगे तो अगला वानप्रस्थी में जाएगा अथवा संन्यास में। तो आज यहीं पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।